हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग पर। तो गाइज, हमने वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी। हमारी टीम हमारे साथ है, मम्मी पीछे आ रहे हैं और हम सब लोग अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो गाइज, यहाँ से हम लोगों ने वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू कर दी। तो गाइज, रश तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था, बट हमारी टीम हिम्मत वाली है तो सब लोग शुरू हो गए चढ़ाई करना। किसी ने भी घोड़े या पालकी नहीं की। मम्मी को हमने कहा था कि आप घोड़े या पालकी कर लो, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। तभी वहाँ रास्ते में एक सुंदर सा मंदिर आया जो कि गीता भवन के बाद पड़ता है, और वहाँ पर हम लोगों ने बाहर से ही हाथ जोड़ दिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। बोलो जय माता दी। जय माता दी। एक बात बताओ, दोबारा कब आओगे कुछ नहीं पता। कर लो जहाँ दर्शन कर सकते हो, चलो। तो गाइस, ये है चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर हमने अंदर आकर दर्शन किए, और कहा जाता है कि जब वैष्णो माता भैरव बाबा से बचने के लिए भाग रही थी तो इस जगह पर उन्होंने रुककर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, इसलिए वहाँ पर उनके चरणों के निशान पड़ गए, इसीलिए इसे चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर बहुत सुंदर है। तो गाइस, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है कुछ कंजकें बनकर बैठी थी लड़कियाँ, वो गाना गा रही थी, मतलब माता की भेंटें गा रही थी। तो जय माता दी। आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप ये बताओ। जय माता दी। चढ़ाई में दिक्कत हो रही है? नहीं, और ये जो साथ में जा रहे हैं घोड़े वगैरह, इनसे कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कभी पूंछ मार रहे कभी आंख में पूंछ लग रही है, कभी मुंह पे पूंछ लग रही है, संभाल तो पाते नहीं है। और जो इंसान पैदल चलना चाहता है उसके लिए पैदल कितनी? चलने वाले के लिए तो बहुत दिक्कत है। बंदा पैदल नहीं चल सकता। इधर से लैटरिन कर रखी है, उधर लैटरिन कर रखी है। सारी यात्रा का जो आनंद है वो बेकार ही हो जा रहा है ना? नहीं, घोड़ों को या तो अलग कर दो या बंद कर दो। हाँ, और जवान से जवान लोग भी घोड़ों पे चढ़ के जा रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर एक बच्ची भागते भागते गिर गई थी। गाइज, जो हमारी टीम के फास्ट लोग थे वो आगे निकल गए थे, और हम स्लो लोग पीछे रह गए थे क्योंकि मम्मी बहुत स्लो चल रहे थे। और ये जा रहे हैं हमारे नौजवान। तो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइज, हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा करके घर आ चुके हैं और सब लोग ठीक ठाक हैं। थोड़ी बहुत खांसी जुकाम सबको हो गई है, जैसे कि हमेशा वैष्णो देवी में जाके हो जाती है, क्योंकि खुला एरिया है, हवा भी बहुत तेज लगती है, पहाड़ है। तो गाइज, हमारे दर्शन हो गए हमारे दर्शन अच्छे से हो गए माता रानी के। दरबार पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन जो है अच्छे से हो गए हैं। तो जय माता दी, और माता रानी हम सब पर, आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और अपना आशीर्वाद हम सब बच्चों पे बनाए रखे। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा वैष्णो देवी जाकर और माता रानी के दर्शन करके, क्योंकि हम लोग जो है गए थे करीब 12 साल बाद। जिस साल मेरी शादी हुई थी 2012 में, उस साल हम लोग गए थे वैष्णो देवी, और अब 2025 आ गया, यानी कि 13 साल हो गए तब हम गए थे। उसके बाद अब गए हैं। तो मेरे को निहित को ले जाना था जरूर मत्था टिकाने के लिए, तो अब निहित 10 साल की उम्र में माता रानी को मत्था टेक के आया। तो गाइज, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ, और वो इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं।
आज हम लोग सुबह आए थे 4 बजे, और 4 बजे आकर और क्या कहते हैं उसके बाद 5 बज गए थे हमें करीब, क्योंकि आज मेरे भाई को जाना था मुंबई। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो उसको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे, तो इसलिए हम लोग तब तक जगते रहे। और उसके बाद सब लोग सो गए, बट मैं नहीं सोई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है कि मतलब गंदे कपड़े हैं या घर की सफाई वफाई करानी है, तो इस चक्कर में मैंने बैग्स वगैरह खोले और कपड़े अलग किए, जो गंदे कपड़े थे और जो साफ़ कपड़े थे वो अलग किए। और उसके बाद जो है गंदे कपड़े धुलने डाल दिए, और बाकी जो जो सामान जहाँ जहाँ रखना था वो सब रख दिया, डस्टिंग कर दी और मेड को बुला लिया और घर की साफ़ सफाई करा दी है। और बाकी नीही तो उसके पापा सोए हुए हैं, दीदी नीचे सो रही हैं, और क्या कहते हैं नीचे मेरी भाभी मम्मी वो सब सो रहे हैं। और अब जो है मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए मैंने अपने लिए बना ली है कॉफ़ी, और बस रस्क और बिस्किट के साथ मैं अपना नाश्ता करके फिर सोऊंगी। और तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग भी डाल दूं। तो गाइज़ व्लॉग मैंने बनाया है वैष्णो देवी का, बट वो पूरा बन नहीं पाया। और किस वजह से नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी और चार्ज भी नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था। और हम लोगों के पास ऊपर भवन पर कोई रूम वगैरह भी हमने बुक नहीं किया था। और गाइस जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, जिसकी वजह से हम लोग रात में दर्शन नहीं कर पाए। तब हमें रात में धर्मशाला में रुकना पड़ा, जबकि हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था। हमने सोचा था कि हम रात को ही वापस आ जाएंगे, बट हमें रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, इसलिए हम लोग वापस नहीं आ पाए। रात में वहीं रुके और सुबह सिर्फ माता रानी के दर्शन कर पाए, और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ रोपवे की हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी। और वहाँ पर सिस्टम है कि 2-3 बैच भेजते हैं, और फिर उसके बाद ऑफलाइन भी वैसे तो टिकट मिलती है, बट वहाँ पे थोड़ा सा झोल था, वो मैं फिर कभी बताऊँगी। और वहाँ पे क्या कहते हैं रश भी बहुत ज़्यादा था, और क्योंकि मेरे भाई को भी जाना था मुंबई, तो हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोग भैरव बाबा को सॉरी बोल के और वहीं से नीचे से ही हाथ जोड़कर हम लोग आ गए। और आज सुबह 4 बजे हम आकर पहुँच गए। तो गाइस जितना मैंने व्लॉग बनाया है वो आपने देख ही लिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।